यूएस का फैमिली मल्टीपल वीज़ा और जो कि सदीक एंड सन्स ट्रैवल एंड टूर्स की बदौलत लगा। हमने इनकी कंसल्टेंसी की, इनको अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करके दी, इनकी अपॉइंटमेंट के बाद इन्हें इंटरव्यू की तैयारी करवाई और जब ये फिज़िकली अपेयर हुए एम्बेसी में तो 2 से 3 मिनट के इंटरव्यू के बाद इन्हें ग्रीन चिट दे दी गई और उसके 2 से 3 दिन के बाद उनको जो है वो अमेरिका का मल्टीपल वीज़ा मिल चुका है। एक बात आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करता चलूँ कि यूएसए और कनाडा जो है वो मल्टीपल वीज़ा देते हैं। यूएसए अमूमन जितना आपका पासपोर्ट होता है 5 साल के हिसाब से आपको मल्टीपल एंट्री मिल जाती है, इसी तरह इन्हें भी 5 साल की मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है। अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करें तो यूएसए की अपॉइंटमेंट जब से कोविड जो है वो स्टार्ट हुआ और उसके बाद एम्बेसीज दोबारा ओपन हुई तभी से इसकी अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है और हमारे पास एक अलहदा टीम है जो कि सिर्फ अपॉइंटमेंट्स को ही डील करती है, वो किसी भी कंट्री की हो। सो अगर आप हमसे यूएसए का केस प्रोसीड करते हैं तो हम अपनी टीम को आपका लॉगिन पासवर्ड सेंड कर देते हैं, वो अपॉइंटमेंट बार बार रीशेड्यूल करके देके जो नियरली स्लॉट होती है उसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करके देते हैं और फिर आपका इंटरव्यू होता है। अमूमन अगर आप नॉर्मली करते हैं तो 1 साल बाद की आपको यूएसए की अपॉइंटमेंट मिलेगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूएसए का वीज़ा इन्होंने किस तरह से अप्लाई किया। इनका ताल्लुक जो है ये कराची से है। इनका हमने पहले जापान का वीज़ा अप्लाई किया। जापान का वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब इनका वीज़ा लगा तो ये ट्रैवल करके आए, वापस आए। इसी दौरान इनका इससे पहले जो है यूएसए का वीज़ा अप्लाई हो चुका था, अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे और जैसे ही जापान से वापस आए इनको अपॉइंटमेंट मिली और इन्होंने अपना केस जमा करवाया। वहाँ पर जाकर इंटरव्यू के लिए वो वहाँ पर गए और इन्हें ग्रीन चिट मिली और उसके बाद इनका 3 दिन के बाद वीज़ा लग चुका था। अगर आप भी यूएसए का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपने बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है और ज़रूरी नहीं कि एम्बेसडर वहाँ पर जाकर आपकी अपॉइंटमेंट जो बैंक स्टेटमेंट है वो देखे, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाने हैं, क्योंकि ये एम्बेसडर की मर्जी है, वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मांग सकता है। लेकिन अमूमन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वहाँ पर नहीं किए जाते, लेकिन आपने अपनी फुल तैयारी के साथ जाना होता है। जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छे से मेंटेन करें। सिंगल एप्लीकेंट है अगर आप तो आप 1 मिलियन अबव जो है बैलेंस 3 या 4 माह से आप मेंटेन रखें, ट्रांजैक्शन करते रहें ताकि आप अच्छे बिजनेसमैन शो किए जा सकें। कोशिश करें 15 या 20 लाख या जितना भी मैक्सिमम बैलेंस आप शो कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के साथ उतना करें। अच्छा जी, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल होती है, फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है और फिर आप इंटरव्यू के लिए एम्बेसी जो है वो अपेयर होते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जो फैमिली वीज़ा होता है यूएसए का, जिस तरह कि मैंने आपको ये दिखाया, ये हस्बैंड और वाइफ का वीज़ा है। अमूमन जो फैमिली वीज़ा है यूएसए का ये कंपैरेटिवली सिंगल एप्लीकेंट के जो है वो आसानी लग जाता है। कुछ इसमें ट्रिक्स होती हैं डेफिनेटली। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है और उनके कोई बच्चे भी हैं तो डेफिनेटली उनके टाइज स्ट्रॉन्ग है, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई करें। उससे ये होगा कि आप पीछे बैकग्राउंड पे उनके बच्चे भी होंगे तो उस बिना पर उनके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होने की बेसिस पे उनका अमेरिका से वापस आने के चांसेस कंपैरेटिवली सिंगल पर्सन के ज़्यादा होते हैं। सो इसी वजह से जो फैमिली वीज़ा है वो कंपैरेटिवली सिंगल एप्लीकेंट के आसानी लग जाता है। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम अपना वीज़ा विन करते हैं। जब वीज़ा आपका लग जाए तो वो आपकी मर्जी है, आप अपने जो साथ आपका एप्लीकेंट है उसे ट्रैवल करवाएं या बाद में ट्रैवल करवाएं, या जो भी आपका प्रोग्राम है उसके हवाले से आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हस्बैंड वाइफ जो हैं वीज़ा अप्लाई करें। ट्रैवल करना ना करना वो बात की बात है, वो आपके प्लानिंग के हिसाब से होगा। सो अगर इन्हीं की तरह से आप हमसे वीज़ा कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, मेरा ऑफिस सरगोदा में और ये मेरे क्लाइंट का ताल्लुक जो है वो कराची से है। सो हमसे ना सिर्फ सरगोदा के लोग काम करवाते हैं बल्कि दीगर सिटीज़ के लोग भी, जिस तरह गुजरात, और मैंने आपको बताया कि इनका ताल्लुक कराची से है, कराची तक से लोग हमसे काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन भी हमसे सर्विसेज ले सकते हैं अगर आप हमारे ऑफिस नहीं आना चाहते। और अगर आप अमेरिका का वीज़ा बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी पर बेस्ट वीज़ा रेशो के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज को हासिल करने के लिए दिए गए नंबर पर आप सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे ऑफिस टाइम तक कांटेक्ट कर सकते हैं और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तर नए आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।